हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी से आपकी कुछ नोटिसेस हैं वो आपको देनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जो है समृद्ध, प्रवर, अवर, वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, जो आपकी विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 थी, इसमें जो है फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उनका आवेदन जो है वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर, जो कि आपको पता है कि इसका जो आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि थी वो 12 मई थी और संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 19 मई थी। तो कुछ बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर तकनीकी कारणों की वजह से आपको ध्यान होगा कि लास्ट के 4-5 दिन में जो है ये फ़ीस जो है सबमिट नहीं हो पा रही थी और आवेदन जो है वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो इस पर जो है निर्णय लिया गया है और जिनका जो है फ़ीस सबमिट नहीं हो पाया है या फिर आवेदन सबमिट नहीं हो पाया है उनको दोबारा मौका दिया गया है। तो अब ये जो डेट है वो आपकी 24 मई तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, यानी कि 24 मई 2022 तक आप आवेदन शुल्क जमा करके अपना आवेदन जो है अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और शुल्क जमा करने के उपरांत आपको 28/5 तक अपने आवेदन में संशोधन भी करना है। अगर संशोधन में कुछ करना हो आपको तो ठीक है, मतलब संशोधित कर सकते हैं उसको। उसकी तिथि 28 है, लेकिन जो आपका फ़ीस सबमिट करना है और जो आवेदन सबमिट नहीं कर पाए हैं जो लोग, उनकी जो तिथि है वो 24 मई ही है। तो ध्यान रखिएगा कि 24 मई तक हर हालत में अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है नाम नंबर आ जाएगा, आपके परसेंटाइल तक के लोगों को जो है कॉल हो जाएगी, तो डेफिनेटली 24 मई तक आप जो है अब आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि एट लास्ट सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप जो है अपना फ़ीस सबमिट कर लें और इसको जो है अपना फाइनल सबमिशन इस एप्लीकेशन का कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जो दूसरी सूचना देनी है वो ये है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि ये भी जो सूचना है वो विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022, जो कि आपकी परीक्षा होने वाली है। ये जो आपका प्रवर, अवर, वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक पद की मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी, इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है ये आपका घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो परीक्षा योजना सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा जो है वो 1 पाली की होगी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय दिया जाएगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। ठीक है, अब परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और अगर आप जो है अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपको 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपका जो है वो कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा योजना में देख लेते हैं कि देखो पहला 2 भाग है, पहला और दूसरा। पहले में सामान्य अध्ययन है आपका, प्रश्नों की संख्या 60 होगी, पूर्णांक 60 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। दूसरा है सामान्य हिंदी, 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक का होगा, यानी प्रत्येक अंक का है 1 क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, पूर्णांक भी आपका 100 है, समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, प्रश्नों की संख्या भी 100 है। नेगेटिव मार्किंग बता दिया है 1/4। ठीक है, अब आती है बात पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले भाग 1 को देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन। तो पहला है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 10 नंबर का। दूसरा है भारतीय संविधान की विशेषताएँ, विशेषता इसमें संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 10 अंक का। इसके बाद से है भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान 5 अंक का। भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी से संबंधित प्रश्न 5 अंक का। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी 5 नंबर के। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकासपरक योजनाएँ, ये भी 5 अंक का। अब आती है बात प्रारंभिक गणितीय ज्ञान। इसमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, औसत और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधी प्रश्न भी जो है 10 अंक के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर संचालन से संबंधित सामान्य प्रश्न भी आपके 5 अंक के इसमें दिए जाएंगे। बात करते हैं भाग 2 यानी सामान्य हिंदी की, जो कि 40 अंक का आपका कवर करेगा। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, अंग्रेजी एवं हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका 20 अंक का पूरा होगा। नेक्स्ट आपका है अपठित हिंदी गद्यांश, जो कि 2 गद्यांश होगा, प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसका विवेचन और विश्लेषण आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का। नेक्स्ट है पत्र लेखन, जिसमें आपका शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि से संबंधित प्रश्न, यानी कि 10 अंक का आपका ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका पूरा जो है इसका देख सकते हैं आप पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना जो है ये आपकी दे दी गई है। ठीक
ठीक है। आपको इसी के बेसिस पे तैयारी करना है, जो चीज़ें दी गई हैं इसी को आपको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। तो जो आपकी नेक्स्ट सूचना है वो आपका एएनएम से रिलेटेड है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा जो हुई थी, ठीक है। इससे संबंधित जो भी आपकी सीरीज़ थी उनकी उत्तर कुंजी जो है अपलोड की गई थी। तो अब उसके विषय में जो आपत्तियां हुई थी उस पे जो है अब संशोधित उत्तर कुंजी जो है, जो भी आपकी 8 सीरीज़ थी ए से लेके एच तक की, वो सभी जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है वापस से अपलोड कर दी गई हैं और वो आपका संशोधित उत्तर कुंजी है, तो आप उसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही है सूचनाएं आज की जो है 3 नोटिस ये आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।